मेन प्रेजेंटिंग पठान। कहानी की शुरुआत में जिम को एक पाकिस्तानी जनरल का कॉल आता है जो जिम को इंडिया में एक मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है। फिर 3 साल बाद अफ्रीका के एक जगह में हमें पठान को दिखाया जाता है जिसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। पठान को बहुत मारा पीटा जा रहा है। उस वक्त वहाँ जिम का एक साथी आता है। पठान उससे रुबाई के बारे में पूछता है और तभी पठान और उन लोगों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। पठान सबको मारता है और उस आदमी को हेलीकॉप्टर के नीचे लटका के लेके चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं दिल्ली के JOCR के हेडक्वार्टर्स में नंदिनी, जो कि रॉ की एक स्पेशल टीम की हेड है, उसे अपने इंटेलिजेंस के थ्रू रुबई का पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि रुबई इस वक्त पेरिस में है और वो तुरंत अपने एक जूनियर के साथ पठान से मिलने के लिए निकल जाती है। उस वक्त नंदिनी अपने जूनियर को पठान के बारे में बताती है कि 2 साल पहले जब पठान म्यांमार में एक खास मिशन में था और वो इंजर्ड हुआ था, उसके बाद उसका इलाज चल रहा था, तब नंदिनी उससे मिलने गई थी। और उसी वक्त पठान और नंदिनी ने मिलकर जोकर नाम के इस स्पेशल टीम को बनाया और उस टीम में उन दोनों ने 4 ऐसे लोगों को शामिल किया जो किसी कारण से ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर कर दिया गए थे। और रिटायरमेंट के बाद नंदिनी इस टीम की हेड बनी। लेकिन कर्नल लूथरा को पठान और नंदिनी का ये डिसीजन पसंद नहीं आता। वो इस टीम को पहले रॉ में शामिल करने से इनकार कर देता है, फिर बाद में शामिल कर लेता है। और उसके बाद पठान और उसकी टीम कर्नल लूथरा को बताते हैं कि दुबई में एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है और वहाँ 2 साइंटिस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाने वाले हैं। उन पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है। फिर कर्नल लूथरा बताते हैं कि वहाँ इंडिया के प्रेसिडेंट भी जाने वाले हैं। और उसके बाद कर्नल लूथरा पठान और उसकी टीम को उनकी सिक्योरिटी के लिए दुबई जाने का परमिशन देता है। पठान और उसकी टीम प्रेसिडेंट और उन दोनों साइंटिस्ट को बचाने के लिए दुबई पहुंच जाते हैं। वो दोनों साइंटिस्ट जिस गाड़ी से जा रहे थे, जिम वहाँ उस गाड़ी पे हमला कर देता है। वो उस गाड़ी में ब्लास्ट करता है और उन दोनों साइंटिस्ट को लेके वहाँ से जाने ही लगता है। पठान और उसकी टीम वहाँ जिम को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी जिम की गाड़ी से उनकी गाड़ी की टक्कर होती है और पठान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस वक्त जिम पठान से कहता है उसे पठान से मिलने के लिए एक लंबे अरसे से इंतजार था, क्योंकि जब वो रॉ में था तब उसने पठान के किस्से बहुत सुने थे। पठान जिम को जिंदा देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। तब जिम ये भी कहता है कि भले ही वो हिंदुस्तान के लिए मर चुका है पर वो अभी भी जिंदा है। जिम पठान को वो मेडल भी दिखाता है जो उसे शहीद समझ के इंडिया के गवर्नमेंट से मिला था। जिम ये भी कहता है वो अपने आप को भारत माँ का आशिक समझता था। दरअसल जिम पहले इंडिया के रॉ डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन बाद में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो आगे चल के एक टेररिस्ट ग्रुप को लीड करने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट लेके इंडिया पे हमला करता है। जिम तब वहाँ से जाने लगता है और वो जाते वक्त पठान की गाड़ी में आग लगा देता है। फिर उस वक्त पठान की एक साथी का गाड़ी में पैर फंस जाने की वजह से पठान उसे बचा नहीं पाता और वहीं पे पठान की उस साथी की मौत हो जाता है। उसके बाद जिम जब उन दोनों साइंटिस्ट को लेके जा रहा होता है तब पठान और जिम के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच जिम एक साइंटिस्ट को अपने हेलीकॉप्टर पे भेज चुका होता है और दूसरे साइंटिस्ट को पठान बचा लेता है। पठान और जिम के बीच कुछ देर फाइट होने के बाद जिम उस साइंटिस्ट को लेके वहाँ से चला जाता है। और ये बात जब कर्नल लूथरा को पता चलता है तब कर्नल लूथरा पठान और नंदिनी से जिम के पास्ट के बारे में बताता है कि जिम एक रॉ एजेंट था। जिम और कबीर दोनों रॉ के बेस्ट एजेंट्स थे। एक बार सोमालिया के ONGC ड्रिलिंग टीम के टेररिस्ट ने इंडिया के 6 होस्टेजेस को किडनैप कर लिया था। तब जिम ने उन 6 होस्टेजेस को वहाँ से बचाया था। उसके बाद उन टेररिस्ट ने जिम और उसकी पत्नी, जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उन्हें किडनैप कर लिया था और उनके जान के बदले में 10 करोड़ की मांग की थी। लेकिन इंडियन रॉ डिपार्टमेंट में उस वक्त उन टेररिस्ट के साथ कोई नेगोशिएट नहीं किया था, जिसके कारण जिम के पत्नी को उन टेररिस्ट ने गोली मार दी थी और जिम की बॉडी इंडियन रॉ डिपार्टमेंट को नहीं मिला और इसलिए उसे मरा हुआ मान लिया गया था। इसी वजह से जिम अब भारत से बदला लेना चाहता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इंडियन रॉ डिपार्टमेंट को पता चलता है कि जिम को रक्तबीज नाम के एक खास वायरस की तलाश है जो इस वक्त रशिया के मॉस्को शहर में है। दरअसल ये स्मॉल पॉक्स का वायरस है
और जिम इस वायरस को मॉडिफाई करके पहले से भी स्ट्रॉन्ग वायरस बनाना चाहता है। उसके बाद उस वायरस से वो इंडिया के कुछ शहरों में तबाही मचाना चाहता है और जिसका कोई एंटीडोट भी दुनिया में मौजूद नहीं है। उसके बाद पठान स्पेन में जाके रुबई से मिलता है, जिसका असली नाम रुबीना मोहसिन है, जो एक पाकिस्तानी ISI एजेंट है। रुबई पठान को जिम के पास ले जाती है और तभी पठान समझ जाता है कि रुबई जिम के साथ मिली हुई है। जिम पठान को अपने टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन पठान इनकार कर देता है। फिर जिम के वहां से चले जाने के बाद रुबई जिम के साथियों पर हमला करती है और पठान की जान बचा लेती है। इसी बीच रुबई को गोली लगने के कारण वो घायल हो जाती है। फिर पठान और रुबई वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जब पठान रुबई से पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई, तब रुबई उसे रक्त बीज के बारे में बताती है। वो पठान से कहती है ठीक 7 दिन बाद जिम रक्त बीज की डिलीवरी लेने वाला है और उसके बाद एक बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है, इसीलिए उनके पास सिर्फ 7 दिनों का वक्त है रक्त बीज को वहां से चुराने के लिए। और उसके बाद पठान और रुबई दोनों रशिया में आते हैं और फिर वहां जाके दोनों रक्त बीज को चुराने का प्लान बनाते हैं। जिस दिन वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, उसके पहले दिन रात को रुबई पठान से पूछती है उसका नाम पठान कैसे पड़ा, क्या वो मुस्लिम है। पठान उससे कहता है कि वो नहीं जानता वो कौन है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब उसके माँ बाप ने उसको एक सिनेमा हॉल में छोड़ के चले गए थे। उसके बाद उसका बचपन एक ऑर्फनेज में बीता और फिर उसे एक जुवेनाइल सेंटर और वहां से रिमांड होम में भेजा गया। और फिर बड़े होने के बाद उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो 2002 में अफगानिस्तान में US आर्मी के साथ ज्वाइंट मिशन में गया। उस वक्त US का टारगेट एक तालिबानी लीडर था। तालिबानी अफगानिस्तान के एक मदरसा में हमला करने वाले थे। उन लोगों ने वहां एक मिसाइल छोड़ा था। पठान ने उस मिसाइल को रोका और मदरसा में पढ़ने वाले 30 बच्चों की जान भी बचाई। उस वक्त वो 1 महीने तक कोमा में रहा। तभी उस गांव के लोगों ने उसकी देखभाल की और उसका नाम उन लोगों ने पठान रखा। फिर कहानी में आगे पठान और रुबई रक्त बीज नाम के उस स्मॉल पॉक्स के वायरस को चुराने के लिए उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां वो वायरस रखा हुआ है। तभी रुबई पठान को धोखा देती है और पठान को वो वहीं पे छोड़ के रक्त बीज लेके भाग जाती है। उसके बाद पठान एक जेल में पाया जाता है। नंदनी पठान से मिलने जेल में जाती है और फिर वो पठान को पहचानने से इनकार कर देती है, लेकिन वो पठान को इशारे के थ्रू इन्फॉर्म कर देती है कि टाइगर आ रहा है और फिर नंदनी वहां से चली जाती है। उसके बाद पठान को वहां से एक और जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। तभी रास्ते में पठान पे हमला करवाया जाता है और उसी वक्त टाइगर वहां पे आ जाता है। फिर टाइगर और पठान की उन लोगों से जबरदस्त फाइट होती है और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि नंदनी फिर से पठान से जाके मिलती है। वो पठान को रुबई के बारे में बताती है। रुबई इस वक्त पेरिस में है और साथ ही नंदनी पठान को एक फोटो भी दिखाती है जो एक CCTV से लिया गया था, जिसमें रुबई पेरिस के सड़कों में देखी जाती है। पठान पेरिस जाता है और फिर से रुबई से मिलता है, लेकिन वो रुबई से कोई बदला नहीं लेता, क्योंकि पठान जान चुका था कि जोकर हेडक्वार्टर के कंप्यूटर में रुबई का जो फोटो मिला था और CCTV फुटेज का जो फोटो मिला था, वो रुबई ने जानबूझ के ही उनको भेजा था, क्योंकि रुबई पठान से मिलना चाहती थी। इस बार रुबई पठान से रक्त बीज के बारे में कहती है। जिम ने पाकिस्तान के जनरल कादिर से कॉन्ट्रैक्ट लिया था इंडिया के कुछ शहरों को इस खतरनाक वायरस से बर्बाद करने के लिए, और इसीलिए उसने दुबई में उस साइंटिस्ट को किडनैप करने के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। रुबई पठान से ये भी कहती है कि वो सिर्फ अपने देश की एक सिपाही है, लेकिन वो इस काम में शामिल नहीं होना चाहती और वो पठान को इस बार उस पर भरोसा करने को कहती है। फिर 2 दिन बाद जिम उस वायरस को लेने के लिए उस साइंटिस्ट के लैब में पहुंचता है। पठान भी वहां पहुंच जाता है और फिर पठान और जिम में दोबारा फाइट शुरू हो जाता है। आखिर में पठान और रुबई उस वायरस का एक कैप्सूल लेके रॉ हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। उस वक्त रुबई को वहां पकड़ लिया जाता है। पठान कर्नल लूथरा से उसे छोड़ देने को कहता है, लेकिन कर्नल लूथरा पठान से कहता है कि वो एक ISI एजेंट है और उसे नहीं छोड़ा जा सकता। तभी रुबई को ले जाने से पहले पठान रुबई से कहता है वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इधर लैब में उस कैप्सूल की टेस्टिंग चल रही होती है। नंदिनी जब लैब में जाती है तो उसे पता चलता है कि उस कैप्सूल में कोई वायरस नहीं है, उसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर होता है। ये बात सुन के नंदिनी हैरान हो जाती है। तभी लैब में वीडियो कॉल के थ्रू जिम का एक मैसेज आता है। वो कहता है कि जिसके अंदर वो कैप्सूल है उस और के अंदर 3
लेयर्स है, जिसका पहला लेयर खाली है और दूसरे लेयर में एक गैस है जो कांटेक्ट में आते ही प्लास्टिक को कुरेदने लगता है। और फिर तीसरे लेयर में वो वायरस रक्त बीज है जो अब उस लैब में फैल चुका है। और आखिर में जो सेंटर पॉइंट है उसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर है। और फिर जिम उन्हें यह भी कहता है कि उस लैब में मौजूद सारे लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये बात सुनते ही नंदनी तुरंत लैब को बंद करने का ऑर्डर दे देती है और फिर लैब को उसी वक्त बंद कर दिया जाता है। फिर वह पठान, उसकी टीम और कर्नल लूथरा आते हैं। तब नंदनी पठान और कर्नल लूथरा से कहती है ये वायरस इस लैब से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए नंदनी अपनी जान देने का फैसला कर लेती है और उसके साथ उस लैब में मौजूद सारे साइंटिस्ट भी अपनी जान दे देते हैं। उस वक्त लैब में एक ब्लास्ट होता है और वो सब लोग वहीं पे मर जाते हैं। फिर आगे रॉ हेडक्वार्टर में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है। तभी जिम का फिर से एक और मैसेज आता है और जिम इस बार कश्मीर से सारे इंडियन सोल्जर्स, टैंक्स, गन्स और फ्लैग्स हटा लेने की डिमांड करता है। और वो ये भी कहता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इंडिया के एक शहर में मिसाइल फेंका जाएगा। इस पे कर्नल लूथरा राजी नहीं होता, वो सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। फिर आगे पठान जिम को ढूंढते हुए अफगानिस्तान पहुंच जाता है जहां वो मिसाइल रखा हुआ होता है और जहां जिम उस पाकिस्तानी जनरल के साथ मिलकर उस मिसाइल को दिल्ली में ब्लास्ट करवाने का प्लान बना रहा होता है। पठान वहां जाके जिम के सारे प्लान बर्बाद कर देता है और अब इसमें रुबई भी पठान के साथ होती है क्योंकि पठान रुबई को पहले ही रॉ से छुड़ा लेता है। फिर आखिर में जिम और पठान में फिर से फाइट होने लगता है, लेकिन इस बार जिम उस स्मॉल पॉक्स वायरस के दूसरे कैप्सूल से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट के पैसेंजर्स को इन्फेक्टेड करना चाहता है क्योंकि फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने में सिर्फ 6 मिनट्स बाकी है और इससे वो दिल्ली शहर में तबाही मचा देना चाहता है। इसीलिए वो उस दूसरे रक्त बीज के कैप्सूल को दिल्ली जाने वाले फ्लाइट में रखवा देता है जिसका रिमोट कंट्रोल जिम के पास है। और अब जिम पठान से कहता है अगर वो इस वायरस को फैलने से रोकना चाहता है तो उसे उस रिमोट को जिम से छीनना पड़ेगा। इसी बीच कर्नल लूथरा उस फ्लाइट के कैप्टन को इन्फॉर्म करता है कि उनके फ्लाइट में एक वेपन रखा हुआ है और वो कहता है वो फ्लाइट किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। तभी कर्नल लूथरा उस फ्लाइट को मिसाइल से ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है। उसके बाद एक मिसाइल उस फ्लाइट की ओर छोड़ा जाता है। वो मिसाइल उस फ्लाइट की ओर पहुंच ही रहा होता है तभी पठान उस रिमोट को जिम से छीनने में कामयाब हो जाता है और उस मिसाइल से उस फ्लाइट को ब्लास्ट होने से रोक दिया जाता है। उस वक्त उस फ्लाइट में मौजूद सारे पैसेंजर्स की जिंदगी बच जाती है और जिम का यह प्लान फेल हो जाता है। फिर कहानी के आखिर में जिम की मौत हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल लूथरा पठान के पास आता है। तब पठान कर्नल लूथरा से कहता है अब वो रॉ छोड़ के जा रहा है, अब उसकी वजह से कर्नल को और कोई टेंशन नहीं होगी। तब कर्नल लूथरा अपनी गलती मान लेता है और पठान से कहता है कि देश को पठान की जरूरत है क्योंकि इस देश को सिर्फ अकेले कर्नल लूथरा या कोई टाइगर या कोई कबीर या पठान नहीं बचा सकता, सबको मिलकर काम करना होगा। फिर कर्नल पठान को एक फाइल में कुछ सोल्जर्स की लिस्ट दिखाता है और उनसे एक टीम बना के उनको लीड करने की जिम्मेदारी पठान को देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।